चलो थोड़ा लेट हो गया और शुरुआत करते हैं आज की ये जूम मीटिंग की। और हम लोग लगातार अभी जूम मीटिंग इस महीने काफी सारी जूम मीटिंग्स हमारी होने वाली है क्योंकि बहुत सारे नए अचीवमेंट हमारे बीच आए हुए हैं। तो सबसे पहले सभी हमारे जो वेदालेक्स फैमिली में जो नए अचीवमेंट आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से इस महीने जो फ्लो रहा है बहुत सारे अचीवमेंट्स हमारे पूरे हिंदुस्तान से निकले हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस मंथ भी बहुत सारी नई नई अचीवमेंट्स, नए नए लेवल्स, हमारे नई नई पिन्स हमारे बीच में आने वाली है। तो दोस्तों आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा आपने डिसीजन लिया कि आपको वेदालेक्स के साथ जुड़ के आपके सपनों को आपको पूरा करना है और आपके सपनों को आपको एक नई उड़ान देना है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है कि ये सपनों को एक आगाज देने वाली इंडस्ट्री है, सपनों को पूरा करने वाली इंडस्ट्री है। हमारे जो भी हमारे पास नहीं है वो सब कुछ पाने की ये इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई कंपनी है अभी जो हमारे हर एक सपने को पूरा कर सकती है तो उसका नाम है वेदा अलेक्स। तो वेदा अलेक्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और एक सही प्लेटफॉर्म को हमने चुना और हमने हमारे अपलाइन के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म को हमने देखा है, तो हम मैं चाहूंगा कि उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि मैं देखता हूँ कि पिछली कंपनी में मैं देखता था कि हम बहुत सारे लोगों का अचीवमेंट्स में हम लोग नहीं निकाल पाते थे, लेकिन मैंने अभी देखा हूँ कि ये 10 महीने के अंदर अंदर हम बहुत सारे अचीवमेंट्स, नई नई पिन्स और कई लोगों के जो पेआउट्स है हम लोग जो है वो बढ़ा पा रहे हैं। और लगातार लोग जो है हमारे टीमों में जो हमारे एसोसिएट है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स है, वो लगातार पे आउट को ले रहे हैं और उनके पे आउट जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में अगर हमें कामयाब होना है तो दो चीजों का ध्यान हमें रखना है, हमारे अपलाइन और हमारी डाउनलाइन। इस इंडस्ट्री में 99% अगर कोई काम करता है तो वो आपका अपलाइन करता है। आपको ध्यान रखना है कि आपके अपलाइन की रिस्पेक्ट का ध्यान देना है, आपके अपलाइन की छवि का ध्यान रखना है आपको। अगर आपको जैसे कि माँ बाप है जिस बच्चे को पैदा करते हैं उसका पूरा ध्यान रखते हैं, वैसे ही इस इंडस्ट्री में है आपका वही रोल प्ले करता है, वो है आपका अपलाइन। उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे होना चाहिए। रिलेशनशिप पे अगर आपने काम कर लिया, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर इतने सारे लोग आपके साथ आ गए, इतने सारे लोग आपके टीमों में आ रहे हैं, लगातार अचीवमेंट्स नहीं कर रही है और सारी की सारी टीम जो है आपकी यहाँ पे भी कन्वर्ट होती जा रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण रहा है मेरे साथ जो है रिलेशनशिप। तो हमें क्या है कि अपलाइन सबसे पहले ध्यान रखना है, अपलाइन की ऐसी कई छवि खराब ना करे जिसके वजह से जो लोग आपके साथ आना चाह रहे हो आपके साथ ना आए, इसकी वजह से कई लोगों का लॉस हो सकता है। उसके बाद अपलाइन को आपको संभाल के रखना है, अपलाइन को कहाँ कहाँ आपको लेके जाना है वो भी ध्यान रखना है। अपलाइन से हम बहुत सारे काम जो है 1-to-1 कराते हैं, अपलाइन से हम छोटी छोटी मीटिंग्स कराते हैं, हम अपलाइन से 1-to-1 कराते हैं, प्रोडक्ट बेचने लेके जाते हैं। होता क्या है इससे अपलाइन की जो वैल्यू है वो मार्केट में खत्म हो जाती है और वो एक समय के बाद अपलाइन अगर कहीं मीटिंग से ले आता है तो आपने इतना मार्केट में उसको फैला दिया है कि वो आपकी मीटिंग सुनने के लिए, आपके अपलाइन की मीटिंग सुनने के लिए लोग आते नहीं है। उसका कारण है कि आपने छोटे छोटे मीटिंग्स के लिए अपलाइन को लेकर गए हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि डाउनलाइन के साथ भी आपका एक ऐसा रिलेशन चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप चाहिए कि डाउनलाइन को आपको एक बच्चे की तरह पालना है, एक बच्चे की तरह आपको रखना है, उसका बच्चे की तरह ध्यान रखना, आपको इमोशनल उसके साथ अटैचमेंट में आपको उसको रखना है। अगर इमोशनली अटैचमेंट में अगर आपकी टीम आपके साथ है तो आप जैसा बोलोगे आपकी वैसी टीम करेंगी, जैसे आप उनको बताओगे वैसा वो काम आपकी डाउनलाइन करेंगी। तो ये चीजें आपको रिलेशनशिप पे ध्यान देना है। आज गली गली आज सजाएंगे। भगवान की जानकारी हो और प्लान आपको खुद भी देने आना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं लेकिन डिपेंडेंट है आप सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वीडियो आप गाड़ी लेके आएगा तब हम गाड़ी पे बैठ के जाएंगे, तब जाके हम वर्किंग करेंगे। तो दोस्तों ये एक अपलाइन का काम नहीं है। अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, किसी अच्छी कंपनी को आपने अगर आप ज्वाइन किए हो या उसके साथ आप काम कर रहे हो और उसके साथ अगर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा,
खुद की गाड़ी पे वर्क करना पड़ेगा, खुद प्लान दिखाना पड़ेगा, खुद प्रोडक्ट की नॉलेज देनी पड़ेगी, खुद इंडस्ट्री की नॉलेज आपको देनी पड़ेगी। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था 10 साल पहले, तो मुझे भी अनुभव नहीं था, लेकिन मैंने एक बात इस इंडस्ट्री से सीखी थी कि जो इंसान खुद मीटिंग्स करेगा, खुद ट्रेनिंग्स करेगा, खुद प्लान देगा, खुद जाके वर्क करेगा, और वही इंसान जो है वो इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है। तो मैंने देखिए इस 10 सालों में लगभग काफी सारा अचीवमेंट्स कर लिया है मैंने। आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे लोग जानते हैं। मैंने कई सारे इनकम्स मैंने यहाँ से जनरेट की, कई सारी फॉरेन ट्रिप्स की, कई गाड़ियां ले ली, कई घर बनाया। और ये कारण रहा है कि मैंने जिस अपलाइन ने जो चीज को बताया वो चीज को मैंने फॉलो किया। बहुत सारे लोग क्या है मीटिंग्स में आ जाएंगे, सेमिनार्स में आ जाएंगे, ट्रेनिंग, सपने तो बहुत बड़े हैं, हमें गाड़ी लेना है, हमें बहुत माँ बाप को तीर्थ कराना है, बड़ा सा बंगला लेना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन जब मेहनत करने की बारी हमें जब आती है तो हमें जल्दी उठा नहीं जाता, हमें घर से बाहर निकलने में प्रॉब्लम से, हमें लोगों को बताने में शर्म आती है, हमें लोगों को कैसे प्लान बताया जाए वो भी हमें नहीं समझ में आता है। तो आप बताइए कि कैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, कैसे हमारा अचीवमेंट्स निकलेगा, कैसे हमारी टीम का अचीवमेंट्स निकलेगा? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप रोज प्लान बताते हो, छोटी होम मीटिंग्स लेते हो, 1 to 1 करते हो, तो इससे दो तरह के फायदे होंगे। एक तो आपका डेवलपमेंट होगा, आपका स्किल का डेवलपमेंट होगा, साथ में आपका लेवल भी चेंज होगा, और आपकी टीम में भी ये स्किल्स आएंगी कि लोग भी काम करना शुरू करेंगे, और धीरे 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 आपकी टीम में भी नए नए अचीवमेंट्स आना शुरू होंगे। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री का एक ही रूल है, अपलाइन के भरोसे पे डिपेंड ना रहे, खुद काम करे, खुद जल्दी सुबह उठे, खुद की प्लानिंग करे, पूरे मंथ की प्लानिंग करे, कहाँ कहाँ जाना है वो इसकी लिस्ट बनाए, आपको किस किस शहर में आपको काम को स्टार्टअप करना है उसकी एक लिस्ट बनाए, और वो लिस्ट के हिसाब से आप खुद जाके वर्क करें। अगर जिस दिन आप खुद जाके वर्क करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस इंडस्ट्री में आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आप भी आपके हर सपने, चाहे आपकी बड़ी गाड़ी हो, आपकी फॉरेन ट्रिप की कोई आपकी ये हो, चाहे आपको तीर्थ कराना है, माँ बाप को अच्छा घर लेना है, आपकी फैमिली के लिए बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, तो मैं आपको ये गारंटी जरूर दे सकता हूँ, आपने सब कुछ कर लिया तो आप आने वाले 1.5 से 2 साल में आप सारे अचीवमेंट्स कर सकते हो। तो आज हम देखते हैं कि हमारे साथ दया जी है, अविनाश जी है, कृष्णा जी है, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे निर्मल जी है, बहुत सारे हमारे टीम्स हमारे साथ आई है, और वो लगातार अचीवमेंट्स कर रही है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो सुबह उठ के खुद फील्ड पे जाते हैं। तो हमें जब लग रहा है कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, मेरे अपलाइन जब मुझे पूछते हैं कि सर रुकमान जी बिजनेस वॉल्यूम कम हो रहा है, तो मैं अपलाइन को दोष नहीं देता। मैं क्या करता हूँ कि उस मंथ में सच में मैंने कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया, कितने लोगों को प्लान दिया, कितने लोगों को कॉल किया, ये सारी की सारी लिस्टिंग जो है मैं क्या करता हूँ 2 घंटे बैठ के इस लिस्टिंग को बनाता हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि यार मैं चाह रहा था कि मैंने 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो और 8 आ गए। उसका कारण है कि जो महीने मैंने 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम निकाले, उस महीने मैंने 28 दिन काम किया, और जिस महीने मुझे 10 से 12 लाख बिजनेस वॉल्यूम थे उस मंथ में मैंने 10 दिन काम किया। जब ये गलतियां ये जब मुझे समझ में आती है तो सेकेंड मंथ में जब मैं उस गलतियों के ऊपर काम करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उस महीने 10 से 12 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो चुके हैं। जिस मंथ में 50 अचीवमेंट निकले थे उस मंथ में 70 से 80 अचीवमेंट अगले मंथ में हमारे निकले हैं। ये मुझे गलतियां समझ में आती है, तो समझ में आने के बाद मुझे ये सारा रियलाइज होता है कि यार यहाँ तो मेरी गलती थी, मेरे गलती के कारण से मेरा बिजनेस कम हो गया और मेरी टीम का भी कम हो गया। तो दोस्तों, जब आपको कभी ऐसा लग रहा है कि सच में हमारा बिजनेस जो है वो डाउन हो रहा है, सही में हमारा बिजनेस वॉल्यूम नहीं आ रहा है, नए अचीवमेंट्स नहीं आ रहे, तो आपने जिस मंथ में जो आपको ये डाउन का मतलब समझ में आ रहा है, तो उस समय हमने क्या क्या किया उसका जरूर एक लिस्ट बनाए, जिसके वजह से आपको आपकी गलतियां समझ में आएंगी कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। अगर हमारी सुधर गई तो मैं आपको इतनी गारंटी, हमारा खुद का तो निकलेगा निकलेगा, लेकिन हमारी टीमों में हजारों लोगों का अचीवमेंट भी निकल सकता है। तो मैं तो ये इस युग का सबसे बेस्ट प्लान, और आज के जनरेशन को भी, हमारे यंग एज के जो लोग बैठे होंगे इनके लिए एक वरदान है कि आज आप वेदालेक्स से आपके हर एक सपने को आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, खुद की फैक्ट्री का ऑफिस है, और आज लाखों स्क्वायर फुट का हमारा हेड ऑफिस
और फैक्ट्री बनने जा रही है। हमारे एसोसिएट के लिए बहुत सारी नई नई प्लानिंग हमारे जो मैनेजमेंट है वो कर रही है। और लगातार आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट, हम बहुत खुश नसीब है कि लगातार मैनेजमेंट जो है वो हमारे साथ फील्ड में वर्क कर रही है कि हमारे सपने पूरे हो। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की कोई ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसकी मैनेजमेंट जो है वो मार्केट में जाके 100 150 लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, मीटिंग दे रही है कि उनके सपने पूरे हो, जो उनके साथ आए हुए उन लोगों के सपने पूरे हो। ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ग्राउंड में जाके वर्क कर रही है और ग्राउंड में जाके लोगों के सपनों को पूरा कर रही है, लोगों के सपनों को आगाज दे रही है। तो दोस्तों, एक अच्छी मैनेजमेंट, एक अच्छे प्रोडक्ट, एक अच्छे प्लान और एक आप सही नीति वाली मैनेजमेंट के साथ आप जुड़े हो। क्योंकि जब हमने भी जब डिसीजन लिया था, आज 1 साल पहले की बात है, 11 महीने पहले की, हमें भी डर था, हमें भी संकोच था कि हम कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन धीरे धीरे जो मार्केट से हमें पता था इनके बारे में, इनकी सोच बहुत बड़ी है, इनका विजन बहुत बड़ा है, इनकी क्लैरिटी बहुत बड़ी है और ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो बहुत सारी कंपनियों में थक चुके हैं, हार चुके हैं, उन लोगों को सही रास्ते पे लाना और उनका भविष्य बना के देना। और जब हम 3 महीने 6 महीने लगातार हमें होते गए और जब हमें इनका विजन क्लियर हुआ दोस्तों, तो मैंने लगातार वर्क करते करते मैंने पूरा महाराष्ट्र कवर कर दिया। उधर अविनाश जी ने वेस्ट बंगाल, इधर रांची में लगभग लगभग दया जी ने सारा काम संभाल लिया, उधर प्रदीप जी ने हरियाणा, दिल्ली उधर साइड संभाल लिया। कि जब हमें 6 महीने में मैनेजमेंट का जो विजन है वो समझ में आया कि ये मैनेजमेंट जो है ये कोई कंपनी नहीं चला रही है, ये वो विजनरी मैनेजमेंट है कि हर एक गरीब इंसान को, हर एक भटके हुए इंसान को, थके हुए इंसान को, कई कंपनियों में फेल हुए इंसान को सही दिशा दिखा रही है और उसके भविष्य के लिए काम कर रही है। जब हमें समझ में आया तो हमने रात दिन करके इसका वर्क किया और आज मुझे खुशी की बात यह है कि एक पौधा 11 महीने पहले मैंने लगाया था और लगभग लगभग हमारी 22 से 24 स्टेट में हमारा बिजनेस जो है वो अचीवमेंट पूरे हिंदुस्तान से आपके बीच में दिखेगी। ये सारा श्रेय जो है वो सब आप सब लोगों को जाता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने विश्वास किया हम सब पे और ये सारा श्रेय जाता है मैनेजमेंट पे जो इतनी विजनरी मैनेजमेंट है इनको। और बहुत सारे लोगों को ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत बड़ी प्लानिंग मैनेजमेंट ने हम सब लोगों के लिए किया है। बस हमें लगातार और 1 साल तक लगातार मेहनत करनी है और लगातार हमें मेहनत को चाहे मेहनत को कंटिन्यू करना है इसी तरह का जिस तरीके से हम कर रहे हैं। और मैं आपको डेफिनेटली आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप आने वाले 1 साल में कंपनी के टॉप लीडर की लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है। और मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों का नाम जो है वो कंपनी के टॉप लिस्ट में हो। तो दोस्तों, फिर सुबह उठिए, अपने विजन के लिए काम करिए, लिस्ट बनाइए, अपलाइन के ऊपर डिपेंड ना रहे, 100% प्रोडक्ट यूज करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट तक पहुंचाए और अपने अपलाइन पे, अपने कंपनी पे, अपने मैनेजमेंट पे आप विश्वास करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सही मैनेजमेंट के साथ है, सही अपलाइन के साथ है, विजनरी मैनेजमेंट के साथ है, ग्राउंड में काम करने वाली मैनेजमेंट के साथ है, लोगों के सपनों को पूरा करने वाली मैनेजमेंट के साथ आप हो, तो आपको कहीं हिलने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की गरज नहीं है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आपको आपकी मेहनत को और आपके स्किल को आपको बढ़ाना है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। दया जी ने मुझे सुबह फोन किया, अविनाश जी ने मुझे फोन किया कि सर एक जूम मीटिंग करना है। और मैं हमेशा अविनाश जी को बोलता हूँ कि मुझे ना जूम मीटिंग पे बोलना नहीं आता है, लेकिन अविनाश जी बोलते हैं कि जरूरी है सर जूम मीटिंग करना। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे काम करेंगे कि जिस दिन को जो चीजों का नॉलेज चाहिए वो नॉलेज हम देने की कोशिश करेंगे। जूम के माध्यम से, होम मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं कि हमें होम मीटिंग्स कैसी करनी है, हमें जूम मीटिंग कैसी करनी है, हमें 50 लोगों की मीटिंग कैसी करनी है, हमें एलटीएस कैसा करना है। हम लोग सब बहुत जल्दी हम इसको फाइनलिस्ट करके हम मार्केट में लेके आएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम काम करके बहुत सारे लोगों को एजुकेटेड करेंगे कि कैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करके अपना और अपने टीम का कैसा भविष्य हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से बहुत बहुत बधाई नए लोगों को, बहुत सारे नए लोग। खुशी की बात मुझे ये है कि लास्ट मंथ में बहुत सारे अचीवमेंट्स निकले हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और जो मेरे को बहुत सारे लोगों के फोन आए जब क्लोजिंग हुई, तो उन्होंने बताया कि सर
सालों हमने पिछली कंपनी में काम कर लिया, लेकिन इतना सारा अचीवमेंट्स ये नहीं हो पाया था इतने सालों से। लेकिन यहाँ हमने 8 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने में इतना बड़ा अचीवमेंट हमने निकाला हुआ है। तो ये सारी कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है, और सही में भगवान ने इस कंपनी को लोगों का भविष्य बनाने के लिए बनाया है। तो ये सच है दोस्तों कि ये ऊपर वाले का वरदान है इस कंपनी को कि लोगों का भविष्य बने, जो लोग परेशान थे उनकी परेशानी दूर हो। ये सिस्टम ने किया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी विश्वास करें और रात दिन मेहनत करें, और आपके भी सपने पूरे हो, और आप भी अपने सपनों को नहीं उड़ान दे। तो मैं फिर से बुलाना चाहूंगा, मेरा ये सेशन मैं खत्म करता हूँ, हमारे अविनाश दया जी को, कि वो आएंगे और आगे का जो है आपको समझाएंगे क्या हो गया और क्या करना है। तो दया जी, अविनाश जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगा फिर से। थैंक यू रुकमान जी।